दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम सीखेंगे हमारा जो पंप है SV40 है उसकी बेसिक मेंटेनेंस, जिसके अंदर हम लोग वैक्यूम का फिल्टर चेंज करना सीखेंगे, ऑयल चेंज करना सीखेंगे और जो हमारे ब्लेड्स होते हैं वेन्स पंप के अंदर लगे होते हैं वैक्यूम बनाते हैं जो, उनको चेंज करना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पंप का मेंटेनेंस शुरू करने से पहले सारा सामान रेडी कर लें। तो सामान की हमें जरूरत पड़ेगी और जो टूल्स की हमें जरूरत पड़ेगी उसमें हमें चाहिए 12 की एलंकी चाहिए, 10 की एलंकी चाहिए, 5 की एलंकी चाहिए, 8-9 की चाबी चाहिए। इसके अलावा जो वेन्स हैं फाल्कन के आपको जेन्युइन 3 ब्लेड चाहिए। एक हमें ऑयल खाली करने के लिए खाली बोतल चाहिए, ऑयल कीप चाहिए जिसके थ्रू हम ऑयल को भरेंगे और खाली करेंगे, और साथ ही साथ फाल्कन का जेन्युइन वैक्यूम ऑयल आपको चाहिए इसमें चेंज करने के लिए। अब हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शुरू करते हैं पंप की। सबसे पहले हम देख रहे हैं वैक्यूम फिल्टर को क्लीन करना। उसके लिए यहाँ पे 3 लॉक दिए गए हैं, उन तीनों के तीनों लॉक्स को खोल लें। जैसे ही आप तीनों लॉक को खोलेंगे जो फिल्टर है वो बाहर निकल करके आ जाएगा। फिल्टर को बाहर निकलने के बाद हमने एयर प्रेशर से अच्छी तरीके से क्लीन करना है। क्लीनिंग करते वक्त ध्यान रखें कि उसमें किसी प्रकार की गंदगी वगैरह ना रहे, फिल्टर में क्लीन कर लें। और क्लीन करने के बाद फिल्टर को हमने दोबारा से उसी तरीके से फिट करना है। उसके बाद उसका कवर लगाएं और लॉक कर दें। जिस तरीके से यहाँ पे लॉक किया जा रहा है एक बार देख लो आप। पीछे की तरफ लॉक लेके जाना है और उसको हल्का सा पुश करना है। पीछे की तरफ लेकर के गए और हल्का सा पुश किया तो ये हमारा वैक्यूम फिल्टर क्लीन हो चुका है। वैक्यूम फिल्टर अगर क्लीन नहीं होगा, उसमें कचरा होगा, तो वैक्यूम सही से नहीं बनेगा और आपका पंप जो है वो दिक्कत करेगा। अब देखेंगे ऑयल को कैसे चेंज करना है। ऑयल चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको एक खाली बोतल चाहिए जिसके अंदर हम ऑयल को डालेंगे। जो वेस्ट ऑयल होगा हमें लेनी है 10 की एलंकी। एलंकी की मदद से ये ड्रेन प्लग को खोल लेंगे और ड्रेन प्लग खोलने के बाद जो हमारी बोतल है उसको नीचे लगा देंगे ताकि जितना भी ऑयल है वो ड्रेन होके हमारे बोतल के अंदर आ जाए। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये इस तरीके से खाली हो जाएगा और बोतल को थोड़ा रख दें ताकि अच्छे तरीके से जो गंदा ऑयल है पूरा का पूरा बाहर आ जाए, ताकि पंप में कोई दिक्कत ना हो। अगर ऑयल गंदा रहेगा तो उससे क्या होगा, वैक्यूम बनाने में दिक्कत आएगी और पंप सही से काम नहीं करेगा। इसके बाद में हमने ड्रेन प्लग को फिर से लगा देना है और उसको टाइट कर देना है। अब हमारा आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे पूरा ऑयल एकदम खाली हो चुका है। अगर इसके अंदर विंडो के अंदर हम देखें, हमने इसमें दोबारा से ड्रेन प्लग को टाइट कर दिया। अब इसके अंदर जो टॉप अप वाला प्लग है जिसके थ्रू ऑयल हम डालेंगे नया, उसको खोलना है। खोलने के लिए हमने 12 की एलंकी लेनी है और उसकी मदद से इसको खोल लेना है। इसको खोलने के बाद इसके अंदर हमने 1 लीटर वैक्यूम ऑयल डालना है। डालते वक्त ये ध्यान रखिए कि ये फाल्कन का जेन्युइन हो। अगर आपने वो जेन्युइन ऑयल यूज नहीं किया तो वैक्यूम बनाने में पंप को दिक्कत हो सकती है। ये हमने कीप लगाया और उसकी मदद से ऑयल को डालना स्टार्ट किया। अब जैसे हम यहाँ ऑयल डालेंगे तो ऑयल लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और ऑयल जो है हमारा रेड पॉइंट तक होना चाहिए। अब जैसे हमारा ये रेड पॉइंट से हल्का सा ऊपर आ चुका है। ना तो ज़्यादा ऊपर जाना है, बिल्कुल पूरी विंडो बंद नहीं होनी चाहिए, ना ये बिल्कुल नीचे होना है। ये बिल्कुल जो हमने रेड पॉइंट दिया है इसी के दरमियान होना चाहिए। ऑयल डलने के बाद इसको प्लग है ऊपर वाला उसको हम कस देंगे ताकि चलते वक्त जो है इसके अंदर कोई कचरा ना जाए और पंप हमारा सही तरीके से काम करता रहे। ये हमने 12 की एलंकी ली और इसको सही तरीके से कस दिया। हमारा वैक्यूम फिल्टर क्लीन हो चुका है, हमारा ऑयल चेंज हो चुका है। अब बारी आती है वेन्स या ब्लेड को चेंज करने की। वेन्स या ब्लेड को चेंज करने के लिए जो फैन कवर लगा है उसमें आपको 3 बोल्ट दिए गए हैं। उनको हमने 8-9 की चाबी की मदद से खोल लेना है, या आप टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये हमारा फैन कवर खुल चुका है। इसके बाद हम फैन को खोलेंगे। फैन को खोलने के लिए आपको 5 की एलन की यूज करनी है। ये फैन बाहर आ चुका है। अब बारी आती है जो कवर है उसको खोलने की। कवर को खोलने के लिए फिर से आपको 5 की एलन की का इस्तेमाल करना है। इसके अंदर 2 बोल्ट लगे हुए हैं। दोनों बोल्ट को हम 5 की एलन की मदद से खोल लेंगे। ये हमारा कवर, अब हमने हल्का सा खींचा, ये कवर बाहर आ गया। इसके अंदर हल्का सा ऑयल होता है, उसको थोड़ा क्लीन कर लें, साथ ही साथ कपड़ा वगैरह रखें अपने पास में। अब हम ब्लेड्स को निकालेंगे और दूसरे ब्लेड्स इसके अंदर डालेंगे। साथ ही साथ एक ओ रिंग इसके अंदर लगी होती है, उसका खास तौर पे आपने ध्यान देना है। ये 2 ओ रिंग्स लगे हुए हैं कि ये कवर निकालते वक्त कई बार बाहर निकल के आ जाते हैं, तो इनको वापस से लगा दें। और एक ओ रिंग और है इसके अंदर जो यहाँ ग्रूव कटा हुआ है, इसके अंदर लगी होनी चाहिए। ये भी कवर निकालते वक्त कई बार बाहर निकल के आ जाती है। अगर ये ओ रिंग खराब हो गई है या कट गई है या आपने नहीं लगाई तो पंप वैक्यूम नहीं बनाएगा। और अगर ये कट जाती है, खराब हो जाती है, तो इसको चेंज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमने ये ब्लेड निकाला, दूसरा निकाला और ये इसको हल्का सा घुमाया और ये तीसरा ब्लेड निकल करके हमारा बाहर आ गया। अब इसके अंदर हम दूसरे ब्लेड डालेंगे। अब इसमें हमने ये ब्लेड डाल दिए जो दूसरे ब्लेड है, इसको हल्का सा घुमा करके लेके आए रोटर को और तीसरे ब्लेड को भी डाल दें। अब एक बार इसको फ्री मूवमेंट करके देख लें कि फ्री से घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। ये फ्री घूमना चाहिए। अगर ब्लेड कहीं अटक रहे हैं तो इसका मतलब उनमें कोई दिक्कत हो सकती है। इसको एक बार फ्री मूवमेंट करके घुमा करके देख लें। अब ये जैसे ओ रिंग जो हल्का सा निकला था उसको हमने सही से लगा दिया और उसके बाद में हम कवर को फिट कर देंगे इसके अंदर। हमने कवर को फिट किया। जो 2 एलन बोल्ट हैं जिसकी मदद से ये कवर रुका हुआ था, उसको हमने यहाँ पर कस दिया। दोनों बोल्ट्स को लगाने के बाद उसको सही तरीके से कस दें, अदरवाइज वैक्यूम बनने में दिक्कत होगी। इसके बाद हमने इसमें फैन को लगाना है। फैन इसलिए लगाना जरूरी है, कई बार ऐसा हो कि भाई आपने मेंटेनेंस किया और फैन को खुला ही छोड़ दिया, इसको लगाया नहीं। उससे क्या होगा, आपका जो पंप है वो ओवरहीट हो जाएगा और उसकी मोटर भी जल सकती है और पंप काम करना बंद कर सकता है। तो पंप लगाने के बाद जो उसमें बोल्ट दिया गया है कसने के लिए, उसको कस दें। अब बारी आती है इसके बाद में कवर लगाने की। इसको भी एक बार घुमा के देख लें कि मोटर हमारी जो है, रोटर मोटर सही से घूम रहे हैं या नहीं घूम रहे हैं। अब बारी आती है फैन कवर को लगाने की। फैन कवर इसलिए लगाना जरूरी है क्योंकि चलते चलते ये जो फैन है वो बहुत स्पीड में घूमेगा, तो जिसकी वजह से इसके अंदर कोई चीज़ आ जाए, कोई कपड़ा आ जाए, किसी का हाथ आ जाए तो चोट लग सकती है। तो इसलिए फैन कवर को कसना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए 3 बोल्ट हमने इसमें दिए हैं, 2 ऊपर की तरफ हैं, 1 नीचे हैं। वो तीनों के तीनों को अच्छे से कस दें। अब ये फैन कवर लग चुका है। इसके बाद जो हमारा पंप है पूरी तरीके से सही तरीके से काम करने के लिए तैयार है। इसके बाद भी अगर आपके इसमें कोई इशू आए और आप उसको नहीं कर पा रहे तो हमारी जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है इसके ऊपर कस्टमर केयर का, जो कि है 9999319006, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।